बिहार के बारे में सामान्य ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका तीव्र शिक्षा में। आज हम जो बिहार का बीपीएससी एग्ज़ाम करा रही है, तो बिहार से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न बनेंगे। तो आज हम संपूर्ण बिहार के बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं, यानी मुख्य फैक्ट को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन क्या है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाएगा। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। राजधानी क्या है बिहार की? पटना। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में। और राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, इसके बाद है राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। ठीक है, आगे बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर मछली। राज्य का महापर्व छठ महापर्व है। और कितने जिले हैं बिहार में? तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट है अनुमंडल। तो बिहार में 101 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या 534 है। ठीक है, खंड कितने हैं? 534। अनुमंडल है 101। पंचायत की संख्या कितनी है? तो 8386। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, पंचायतों की संख्या कितनी है? 8386। याद करते चलिए साथ में। महानगर कितना है? तो एक। कौन सा? पटना। ठीक है, विधानमंडल कैसा है? तो हमारे बिहार का द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधानमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, विधान परिषद में संख्या कितनी है? 75। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40, यानी कि और राज्यसभा में सदस्य कितने हैं बिहार के? 16। ठीक है, यानी लोकसभा में 40 लोग बैठते हैं और राज्यसभा में बिहार से 16 लोग हैं। ठीक है, तो लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। आगे है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कितनी संख्या है? 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, आगे देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है। पूरे देश में 28 राज्य है, उसमें बिहार राज्य के जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है। आगे बिहार के वनों के बारे में जानकारी है कुछ, जैसे राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 6493 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार बोल के याद कर लीजिए। कितने वन है? 6493 वर्ग किलोमीटर पर वन है। 6493 वर्ग किलोमीटर पर वन है। ठीक है, और बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत में कितने हैं? 7.1%। अगर प्रतिशत में एग्जाम में आता है तो 7.1%, क्षेत्रफल में आता है तो 6493 वर्ग किलोमीटर। 6493 वर्ग किलोमीटर। इसको 2 से 4 बार आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रिवीजन करके जाइएगा। आगे सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कहाँ पर है बिहार में? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम यानी कम वन वाला क्षेत्र शिवहर है। नेक्स्ट सबसे अधिक वन प्रतिशत कैमूर, मतलब प्रतिशत में कहाँ पर है सबसे ज्यादा? कैमूर में। ठीक है, आगे सबसे कम प्रतिशत में शेखपुरा वन के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कैमूर है और सबसे कम परसेंटेज में शेखपुरा है। ठीक है, आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है?
वो है गया हमारा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया जिला। आगे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला आबादी वाला जिला किशनगंज। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग गया में रहते हैं, इसके बाद किशनगंज में सबसे कम रहते हैं। बिहार की जनसंख्या कितनी है टोटल? 10,38,04,637। 10,38,04,637। ठीक है, ये बिहार की जनसंख्या है। बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की 4,96,19,290। ठीक है, बिहार में महिलाओं की जो संख्या 4,96,19,290, लगभग 5 करोड़। ठीक है, आगे बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बिहार में पुरुष है 5,41,85,347। ठीक है, बिहार में पुरुषों की संख्या 5,41,85,347। आगे जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला बिहार का पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा है। ठीक है, आगे सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर में, बहुत घने घने लोग रहते हैं। ठीक है, आगे न्यूनतम जन घनत्व कैमूर में है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में? अगर बिहार में टोटल बिहार में पूछे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कितना है? 1880। नेक्स्ट है, टोटल जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो गोपालगंज में है। ठीक है, आगे न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात भागलपुर मुंगेर में। ठीक है, भागलपुर मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार की साक्षरता प्रतिशत, बिहार में टोटल कितने प्रतिशत साक्षरता है? तो 63.82%। ठीक है, आगे बिहार में पुरुष साक्षरता का क्या परसेंटेज है? पुरुष लोग 73.39% पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो 73.39% पुरुषों का और महिला का 53.33% महिला का। जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार में महिला साक्षरता 53.33% है और पुरुष की 73.39% है। नेक्स्ट, साक्षरता दर के मामले में राज्य का कौन सा स्थान है? बिहार का 28वां स्थान है। ठीक है, आगे बिहार की कुल साक्षरता दर टोटल पुरुष और महिला मिला करके 63.80% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है और महिला भी यहीं की सर्वाधिक मतलब साक्षरता वाली है। ठीक है, यानी रोहतास में महिला पुरुष को बराबर पढ़ाया जाता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ठीक है, और महिला के लिए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सहरसा है। सबसे कम सहरसा की महिलाएं पढ़ती हैं। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया और महिलाओं में कम साक्षरता वाला जिला सबसे वो है सहरसा। आगे बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर न पुरुष महिला की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। क्वेश्चन को समझ के आंसर टिक करिएगा। ठीक है, आगे सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, अधिक भी रोहतास है, अभी हमने पढ़ा है ना। आगे सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पुरुष में पूर्णिया है और सबसे कम महिला में
सहरसा, ये पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का लोक नृत्य कौन से हैं? ठीक है, लोक नृत्य से एक प्रश्न साक्षरता से और एक प्रश्न जनसंख्या से, ये 3 से 4 प्रश्न तो ये हो गए। अभी आगे देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, वहाँ से एक एक प्रश्न तो जरूर बनेगा। देखिए बिहार में कौन कौन से नृत्य हैं, तो इसमें लौंडा नृत्य, झिझिया नृत्य, कर्मा नृत्य, कट घोड़वा नृत्य, छऊ नृत्य, झरनी नृत्य, धोबिया नृत्य प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, यानी लौंडा, झिझिया, कर्मा, कट घोड़वा, छऊ, झरनी, धोबिया। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना भी पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी भी पटना है, तो पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो चलिए और चीज़ें जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार में हिंदू कितने परसेंटेज है? 83.2%। मुस्लिम है 16.5%। ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका। ठीक है, ये यहाँ की मतलब भाषाएं हैं। आगे क्षेत्रफल में यह देश का 12वां स्थान है। ठीक है, पहले पे तो राजस्थान है और बिहार कौन से नंबर पे है? 12वां। ठीक है, आगे जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे पहले तो यूपी है, तीसरा बिहार है। आगे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद कहाँ पर है? गया में, बोध गया मंदिर, ये सब क्या है? पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो कौन से? महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर 2, नालंदा 3 और विष्णुपाद 4, बोध गया 5, जिसको लोग यहाँ पे देखने घूमने आते हैं। ठीक है, तो ये 5 जगह हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर। ठीक है, आगे बिहार की सीमाएं पढ़ते हैं, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। बिहार के प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सबसे महापर्व है वो छठ, इसके बाद होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन बिहार का स्पेशल महापर्व छठ है। आगे बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक विभाग है 3, कौन से? उत्तर पर्वतीय एवं तराई भाग, उत्तर में उत्तर पर्वतीय और तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। पहला है उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, दूसरा मध्य का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है, और ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अक्षांशीय और देशांतर, कितने अक्षांश और देशांतर के बीच बिहार राज्य है। तो ये अच्छे से पढ़िए। अक्षांशीय विस्तार बिहार का 24 डिग्री 20-50, 24-20-50 से 27-31-15, ये उत्तरी अक्षांश पर है। 24-20-50, जैसे किसी का आप मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि अक्षांश का क्या नंबर है, ऐसे बिहार में अक्षांश का क्या नंबर है? तो 24-20-50 से 27-31-15 उत्तर। ठीक है, 24-20-50 से 27-31-15 उत्तर। अब देशांतर का क्या नंबर है? 83-19-50 से 88-17-40 पूरब। ठीक है, बिहार पूरब साइड है वैसे भी, तो 83-19-50 से 88-17-40। ठीक है, ये मोबाइल नंबर के तौर पे इसको 2-4 बार पढ़िए और याद कर लीजिए। अब इसकी आकृति कैसी है बिहार की? तो आयताकार। आयताकार तो पता है ना, जिसके आमने सामने की भुजाएं, ये होता है आयताकार। तो बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार। वर्ग नहीं कराइएगा। आगे क्षेत्रफल कितना है बिहार का? तो टोटल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण
बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, ठीक है, और पूरब से पश्चिम यानी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है ना, इसीलिए तो आयताकार बना। तो लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 483 किलोमीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तट से, तो 52.73 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। समुद्र तट से बिहार की 52.73 मतलब 73 मीटर ऊंचाई है। आगे सीमाएं देखते हैं। बिहार किस किस से अपनी सीमा साझा करता है, तो बिहार उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाता है। नेपाल के कितने जिलों से सीमा बनाता है, 7। दक्षिण में झारखंड 8 जिलों से सीमा बनाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से सीमा बनाता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा किससे सीमा बनाएगा, झारखंड से। इसके बाद नेपाल, नेपाल तो दूसरा देश हो गया। अगर अपने ही देश मतलब राज्य की बात करें तो पहले झारखंड जो कि 8 जिलों से सीमा बनाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 7 जिलों से सीमा बनाता है। और इसके बाद पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल, जहाँ से 3 जिलों का इसके सीमा बनाता है। आगे बिहार को भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि अगर बिहार की भूमि का अध्ययन करें तो उस हिसाब से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, धारवाड़ चट्टाने, ठीक है। एक हो गया धारवाड़ चट्टाने के रूप में, जैसे इस चट्टानों का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। इसमें मुख्यतः स्लेट, क्वार्टज आदि आते हैं, स्लेट, क्वार्टज आदि आते हैं। धारवाड़ चट्टाने, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पहला धारवाड़ चट्टाने, इसमें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी आदि पाई जाती हैं, ठीक है। धारवाड़ चट्टाने में कौन कौन से जगह आएंगे, तो दक्षिण पूर्वी भाग जैसे जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी आदि पाई जाती हैं। दूसरा है टर्शियरी चट्टाने। तो टर्शियरी चट्टाने में इस प्रकार की चट्टाने बिहार के चंपारण के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन सी, टर्शरी चट्टाने चंपारण में, टर्शरी चट्टाने चंपारण के आसपास पाई जाती हैं। तीसरा है विघ्न समूह की चट्टाने। तो जो विंध्याचल की जैसे है ना, तो ये चट्टाने मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती हैं, रोहतास तथा कैमूर। रोहतास के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, है ना, और कैमूर की जनसंख्या घनत्व कम है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इसमें पाई जाती है। इनका उपयोग सीमेंट के उद्योग में भी किया जाता है, ठीक है। विंध्य समूह की चट्टाने का उपयोग सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। यह भी प्रश्न बन सकता है। अब हम बिहार में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के अगर प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है। तो पहला हमारा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है, ये मुंगेर जिला में। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अगर ये प्रश्न आता है तो मुंगेर जिले में है। इसका क्षेत्रफल यह कितना है, तो 681.99 वर्ग किलोमीटर। कितना है, भीमबंध का 681.99 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ है, गया में। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है और इसका क्षेत्रफल 259.5 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में, और इसका परसेंटेज मतलब 63.11 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है, का क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है और इसका वर्ग 7.91 वर्ग किलोमीटर। नागी बांध पक्षी विहार जमुई जिले में कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, 7.91 वर्ग किलोमीटर। आगे नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई। नागी भी नकटी भी, ना से नागी ना से नकटी, ये दोनों कहाँ है, जमुई में, ठीक है। नागी 7.91 वर्ग किलोमीटर और नकटी
6.32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा। पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो 36.84 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। आगे है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर भी पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है। 880.78 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, वाल्मीकि। आगे विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है और 0.5 किलोमीटर लंबा है, ये सबसे छोटा है ना। आगे बरेला झील सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वैशाली में। बरेला बा से बरेला झील से याद रखिएगा, वैशाली में। कौन सा? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य 1.96 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, आगे कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है, 29.17 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। किसके? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। आगे, यह अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 545.15 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल 545.15 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1978 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। एक प्रश्न बनेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को कब वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 1978 में। ठीक है, यह उद्यान मुख्य रूप बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बंगाल टाइगर के लिए बिहार का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। आगे, बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां अब हम पढ़ेंगे। तो बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आएगा बिहार में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन बन गए तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़िए। बिहार में गंगा, ये तो सबको पता है, सोन, गंडक, कोसी नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, महानंदा, बागमती, अजय सकरी। ठीक है, महानंदा, बागमती, अजय सकरी, ये पर देख लीजिएगा, ये प्रमुख नदियां बिहार में हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। तो गंगा नदी के किनारे पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, हाजीपुर, जमालपुर और मोकामा है। ये जिले हैं ना बिहार के। कौन से? पटना जिला बिहार के किनारे ही बसा है। तो पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, हाजीपुर, जमालपुर और मोकामा। आगे, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है। ठीक है, तो कहाँ की जलवायु आर्द्र होगी? पूर्वी भाग की। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज जिले में। सबसे गर्म जिला गया है और सबसे अधिक पानी कौन बरसेगा? किशनगंज जिले में। अब हम राजनीतिक जानकारी बिहार की पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? 40। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 6। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आरक्षित सीटें कहाँ पर हैं? तो ये गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, आगे, राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है? 16। ठीक है, विधानसभा में कितनी संख्या है टोटल? 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 243 में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, आगे, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2। ठीक है, कौन सी जनजाति? कटोरिया एवं मनिहारी जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा
कि 2 आरक्षित सीटें हैं कटोरिया एवं मनिहारी जाति की। आगे, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। अब 9 में कौन कौन से प्रमंडल हैं ये भी देखिए, जैसे पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं बिहार में। ठीक है, अच्छे से बार बार पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि इनमें से बिहार में कौन सा प्रमंडल नहीं है, तो यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। कितने अनुमंडल है? 101। 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे, प्रखंडों की कितनी संख्या है? 534। ठीक है। नगर निगम की कुल कितनी संख्या है? 17 नगर निगम है। नगर पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? 151। 17 नगर निगम यानी शहर हो गए, एक पंचायत हो गए 151। नगर परिषदों की कितनी संख्या है? तो पार्षदी चुनाव होते हैं ना, तो ये 84 है। नगर परिषदों की संख्या 84, नगर पंचायतों की संख्या गांव में जो चुनाव होंगे 151 है। नगर निगम की कुल संख्या 17 नगर निगम है। ठीक है। अब कुछ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं बिहार में, ये पढ़ते हैं। पहला है जैसे कोसी परियोजना। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बाढ़ वगैरह आती है, तो इसके लिए परियोजना तैयार की गई। तो कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में। ठीक है, और जो 1965 में बनकर तैयार हुआ, 53 से 65 तक ये बना। ठीक है। आगे, गंडक परियोजना। ठीक है, तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखिए। किसकी? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 1959 में समझौता हुआ। ये कब समझौता हुआ? दिसंबर 1959 में। और 1960 में बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं बिहार के? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल है। 3 राज्य हो गए ना। गंडक परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल लाभान्वित हैं। आगे, बिहार के प्रमुख बांध पढ़ेंगे, मतलब किस नदी पर कौन सा बांध है। तो अंजन बांध, अंजन नदी, ये तो आसानी से। गाय घाट बांध, मुंगेर नदी। जोब बांध, जेऊबी नदी। खड़गपुर झील बांध, मान नदी। मोरबी बांध, मोरबी नदी। नागी बांध, नागी नदी। ठीक है, इसमें से जो मैच नहीं करता एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। आगे, नकटी बांध, नकटी नदी। और हनी बांध, और हनी नदी। फुलवरिया बांध, तिलैया नदी। ठीक है, ये अलग है थोड़ा। फुलवरिया बांध, तिलैया नदी। सिंध वारनी बांध, मान नदी। श्रीखंडी बांध, श्रीखंडी नदी। बदुआ बांध, बदुआ नदी। आगे, बरनार बांध, जमुई नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट। जमुई नदी में कौन सा बांध है? तो बरनार बांध। भासकुंड बांध, भासकुंड नदी। बिलासी बांध, बिलासी नदी। चंदन बांध, चंदन नदी। दुर्गावती बांध, दुर्गावती नदी। ठीक है। आगे, प्रमुख मेले बिहार में कौन कौन से मेले हैं प्रमुख, वो देखते हैं। जैसे पुस्तक मेला, हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में पटना में देश भर के प्रमुख पुस्तक प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। तो ये पुस्तक मेला कहाँ पे लगता है? पटना में। कब लगता है? नवंबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, पूरे देश भर के लोग अपनी पुस्तक का प्रकाशन यहाँ से करते हैं, मतलब उसका प्रदर्शन करते हैं। आगे है गया का बौद्ध मेला। ठीक है, गया में बौद्ध मेला लगता है। मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला। ठीक है, मुजफ्फरपुर में तुर्की मेला। खगड़िया का गोपाष्टमी मेला, खगड़िया में गोपाष्टमी के दिन मेला लगता है। ब्रह्मपुर का कृषि मेला, ब्रह्मपुर का कृषि मेला। दरभंगा का हरिपोखर मेला। सीतामढ़ी का बगही मेला। ठीक है, और मठ मेला। झांझापुर का विंदेश्वर मेला। सहरसा का सिंगेश्वर मेला। तो एक बार देखते हैं, देखिए कितने टोटल मेले हो गए। एक तो पुस्तक मेला पटना में लगता है, वो तो है ही है। जिसके बाद है गया का बौद्ध मेला। ठीक है, गया का बौद्ध मेला। इसके बाद दूसरा मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला। 3 हो गए। खगड़िया का गोपाष्टमी मेला। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ तक हो गया।
आगे ब्रह्मपुर का कृषि मेला, फिर इसके बाद दरभंगा का हरि पोखर मेला, सीतामढ़ी का बगही मेला और मठ मेला झांझापुर का। मठ मेला कहाँ का है? झांझापुर का। विंध्येश्वर मेला, और विंध्येश्वर मेला हो गया एक, और फिर सहरसा का सिंहेश्वर मेला। सहरसा का सिंहेश्वर तो आसान से याद हो जाएगा, तो 2-4 बार जरूर पढ़िएगा, तभी आपको ये याद होंगी चीज़ें। बिहार के लोक नाट्य पढ़ते हैं तो क्या है? जट जाटिन। इस नाट्य में मुख्यतः कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। दाम्पत्य जीवन पर आधारित यह लोकनाट्य एक जट और उसकी पत्नी, जिसे जाटिन कहते हैं, ठीक है, ये किस पर आधारित है? दाम्पत्य जीवन पर। जट जाटिन लोकनाट्य। दूसरा है डोमकच लोकनाट्य, ठीक है। डोमकच में वर के घर महिलाओं द्वारा विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकल जाती है, उसका आयोजन किया जाता है। ये भी एक नाटक के रूप में किया जाता है, डोमकच, ठीक है। डोमकच वर के घर महिलाओं द्वारा विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष बारात की तरफ निकल जाती तो आयोजन किया जाता है। कब होता है? रात्रि में ना, जब बारात चली गई तो महिलाएं घर की क्या करती हैं? डोमकच नाटक करती हैं। आगे भकुली बंका। तो भकुली बंका ग्रामीण लोगों द्वारा श्रावण से कार्तिक महीने तक किया जाता है। अभी श्रावण आने वाला है, तो भकुली बंका कहाँ? ग्रामीण लोगों में श्रावण से कार्तिक महीने तक किया जाएगा। इसके बाद सामा चकेवा। सामा चकेवा क्या है? तो मुख्य पात्र भाई बहन, जिसमें सामा और चकेवा का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। कार्तिक में सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक किया जाता है, ठीक है, जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। सामा चकेवा ये भाई बहन की एक नाट्य है। आगे कीर्तनिया। कीर्तनिया, इस नाट्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। कीर्तनिया से आप कीर्तन याद रखेंगे, तो कीर्तन किसका करेंगे? श्री कृष्ण की लीलाओं का। आगे विदेशिया। यह नाट्य प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर की रचना पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशिया भिखारी ठाकुर पर आधारित है, ठीक है। अब लोक नृत्य बिहार के पढ़ लेते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, सब्र रखिए। छऊ नृत्य। बिहार में कौन सा नृत्य है? मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा यह नृत्य युद्ध से संबंधित है, जो किया जाता है। छऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। आगे कर्मा नृत्य है, जो कि फसलों की कटाई और बुआई के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य बिहार की आदिवासी जातियों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कौन करता है? आदिवासी जनजाति, ठीक है। कब करते हैं? बुआई और कटाई के समय। आगे हम कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य अपनी पीठ से बांस की खपचियों से बना घोड़े के आकार का ढांचा बांधकर यह नृत्य नर्तकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद धोबिया नृत्य, धोबी समाज का प्रमुख नृत्य है। इसके बाद पवड़िया नृत्य, तो पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में यह नृत्य किया जाता है। पवड़ियों द्वारा, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि पवड़िया नृत्य कौन करता है? तो पुरुष करते हैं। किस वेशभूषा में? स्त्रियों की वेशभूषा में आके। इसके बाद जोगिया नृत्य, होली के अवसर पर यह नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद झिझिया नृत्य, तो झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर। इसके बाद खीलडीन नृत्य, अतिथियों के मनोरंजन के लिए यह नृत्य विशेष अवसर पर किया जाता है। कौन सा? खीलडीन नृत्य, अतिथियों के मनोरंजन के लिए यह नृत्य विशेष अवसर पर किया जाता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।